आज की वीडियो का विषय है कर्म और कार्य। तो हमारे कर्म और कार्य ऐसे होने चाहिए जिससे हमारे जीवन का उत्थान हो, उद्धार हो और अंत समय में हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। परंतु यह कब संभव है? जब हम अपने आप को साध लेंगे। हमें अपने आप को साधना पड़ेगा, नियमों में बांधकर अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब हम अपने आप को नियमानुसार चलाएंगे, धर्म के अनुसार चलाएंगे, सत्य पर चलकर कार्य करेंगे। और जब हम सत्य पर चलकर कार्य करेंगे तभी हमारा कर्म अच्छा होगा। उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक सम्राट अपने पुत्र को महात्मा बुद्ध के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए छोड़ गए। तब वह 12 वर्ष का था। अब उन्होंने महात्मन से कहा कि हे महात्मन, आप इसे एक साधारण व्यक्ति, साधारण बालक की तरह, एक साधारण बच्चे की तरह शिक्षा दें। तो महात्मन ने तभी कहा कि महाराज, एक साधारण व्यक्ति की तरह ही शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है। राजा उसे छोड़कर चले गए क्योंकि राजा को महात्मा बुद्ध पर पूर्ण विश्वास था। अब महात्मा बुद्ध उस बच्चे को साधारणतः रखकर शिक्षा देने लगे, परंतु उसके व्यवहार में राजस्व था और वह आश्रम के सभी छात्र भी जानते थे कि यह राजा का लड़का है। सभी उसकी ओर आकर्षित हुए और उससे दोस्ती करने लगे और उनका मानना था कि राजा का लड़का हमें भविष्य में कोई मददगार साबित होगा। इससे वह उसकी चापलूसी करते और उसे कभी ऐसा एहसास नहीं होने देते कि वह आश्रम में है, राजमहल में नहीं। तब एक दिन जब महात्मा बुद्ध ने सोचा कि अब इसकी शिक्षा पूर्ण होने वाली है, तब वह उसे एक दिन एक रात पहाड़ी पर ले गए और उससे कहा कि कल मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेजूँगा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। विद्यार्थी ने पूछा, महाराज, हे गुरुदेव, यदि आप मुझे कल भेज ही देंगे तो आज यहाँ पहाड़ी पर क्यों लाए? तब उन्होंने कहा, आज रात तुम्हें यहाँ रुकना है और यहाँ रात को एक बाज आता है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखनी है। और सुबह यहाँ एक भेड़ चुगाने वाला आता है, उन भेड़ों पर नज़र रखनी है, उनकी गतिविधियों के बारे में मुझे बताना है। तब वह रात भर वहाँ रहा और सुबह महात्मा बुद्ध जी के पास आया। तब उसने कहा, महात्मन जी, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ बुलाएं, मैं सबके सामने बताऊंगा कि बाज और भेड़ के बारे में। तब महात्मा बुद्ध जी ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। तब उस शिष्य ने बाज की बात बतानी शुरू कर दी कि हे गुरुदेव, मैंने देखा कि बाज अपनी जिस लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है वह उसको पाकर ही रहता है। उसके लिए वह पूर्ण रूप से संघर्ष करता है और अंत में उसको ही पा लेता है, क्योंकि वह उस लक्ष्य पर स्वयं अकेला ही कार्य करता है, समूह के साथ में नहीं। क्योंकि समूह केवल भरोसा तो दिलाता है मगर हमारा जो आत्मबल है वो कम कर देता है, हमारे कार्य करने की क्षमता कम कर देता है। क्योंकि हमें लगता है कि और साथी हमारा साथ देंगे तो हम अपने अंदर की शक्ति को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि वह जिस लक्ष्य को केंद्र बना लेता है उसी लक्ष्य पर अपने कार्य करता है। और उस लक्ष्य ने भेड़ों में से एक बच्चे को लक्ष्य बनाया और उसे साध लिया और लेकर उसे आकाश में उड़ गया।
तीसरी खास बात यह है कि बाज और पक्षियों की अपेक्षा अलग होता है। तूफान आने पर सभी पक्षी अपने घोंसले की ओर भागते हैं और बाज आसमान की ओर उड़ता है और बादलों को चीरकर इतना ऊपर निकल जाता है कि तूफान को भी नीचे छोड़ देता है। तब वह उस तूफान और बादलों से ऊपर जाकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। बाज की उम्र 70 साल होती है, परंतु 30 साल के बाद बाज एक ऐसी स्थिति में आता है जब उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं और चोंच भी बढ़ जाती है। तब वह कुछ समय के लिए 6 माह के लिए पहाड़ों पर जाकर अपनी चोंच अपने पंखों द्वारा चोंच से अपने पंखों को उखाड़ लेता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है। उसके बाद फिर वह पुनर्निर्माण होकर 30 वर्ष उसी तरह अपने लक्ष्य की ओर लग जाता है। तो यही खासियत है बाज और अन्य पक्षियों में कि वह अपने कार्य स्वयं करता है, समय से करता है और अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से कार्य करता है बिना किसी के सहयोग के। तो हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं पर विश्वास रखते हुए कार्य करना चाहिए।